रवि एक उत्सुक और कल्पनाशील लड़का था जिसे सितारों और आसमान की दुनिया बहुत भाती थी। वह रात में घंटों छत पर बैठकर टिमटिमाते तारों को निहारता और सोचता कि क्या वहां कोई दुनिया है। एक रात जब पूरा गांव गहरी नींद में था, रवि को नीले रंग की हल्की चमक अपने बगीचे में दिखी। उसने पास जाकर देखा तो वहां एक छोटा जादुई नीला गोला पड़ा था। ज्यों ही उसने उसे छुआ, चारों ओर नीली रोशनी फैल गई और पलक झपकते ही रवि खुद को एक अनोखी चमकती हुई दुनिया में पाया। यहाँ हर चीज नीली थी, पेड़, नदियाँ, यहाँ तक कि आसमान भी हल्का नीला था, लेकिन सब कुछ जादुई रूप से सुंदर था। अचानक एक चमकीला प्राणी सामने आया। उसकी आंखें सितारों की तरह चमक रही थीं और वह हवा में तैर रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, स्वागत है रवि, तुम विशेष हो क्योंकि तुमने हमेशा ब्रह्मांड को समझने की इच्छा रखी है, इसलिए तुम्हें हमारी गुप्त नीलमयी दुनिया में आने का अवसर मिला है। रवि ने देखा कि यहाँ के पेड़ हल्के प्रकाश से झिलमिला रहे थे और पक्षी हवा में चमकीली रेखाएं खींचते हुए उड़ रहे थे। लेकिन तभी उसने देखा कि कुछ जगहें अंधेरे में डूबी हुई थीं और वहाँ की चमक फीकी पड़ गई थी। उसने उस प्राणी से पूछा, यहाँ कुछ जगहें इतनी काली और बेनूर क्यों हैं? प्राणी ने गंभीर स्वर में कहा, हर बार जब पृथ्वी पर कोई व्यक्ति आकाश को भूल जाता है, तारों को देखना बंद कर देता है और विज्ञान से दूर हो जाता है, हमारी दुनिया की रोशनी कम हो जाती है। अगर यह जारी रहा तो हमारी नीलमयी दुनिया हमेशा के लिए अंधकार में डूब जाएगी। रवि ने चिंतित होकर पूछा, मैं कैसे मदद कर सकता हूं? प्राणी ने कहा, तुम्हें अपने गांव और दुनिया को यह समझाना होगा कि वे फिर से आसमान को देखें, सितारों के बारे में जानें और विज्ञान को अपनाएं। तभी हमारी दुनिया बच पाएगी। लेकिन याद रखना, इस दुनिया का रहस्य किसी को नहीं बताना, वरना यह हमेशा के लिए लुप्त हो जाएगी। रवि ने वादा किया कि वह पूरी कोशिश करेगा। जैसे ही उसने वापस जाने के बारे में सोचा, वह अचानक अपने बिस्तर पर था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अब उसके मन में एक नया लक्ष्य था। रवि ने गांव के बच्चों को आकाश के बारे में सिखाना शुरू किया। वह उन्हें दूरबीन से सितारे दिखाता, ब्रह्मांड की कहानियां सुनाता और विज्ञान को मजेदार बनाता। धीरे धीरे गांव के लोग भी रुचि लेने लगे और बच्चों में जिज्ञासा जाग उठी। कुछ वर्षों बाद जब गांव के कई बच्चे वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री बनने लगे, रवि फिर से अपने बगीचे में आया। लेकिन इस बार वहां वह नीला गोला नहीं था। रवि मुस्कुराया और आसमान की ओर देखकर बोला, मैंने अपना वादा निभाया। तभी एक हल्की नीली रोशनी चमकी और उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे धन्यवाद कह रहा हो। वह जानता था कि नीलमयी दुनिया अब सुरक्षित थी।